नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के अपवाह तंत्र में अरब सागरीय अपवाह तंत्र। और आज हम जो अपनी चर्चा करेंगे वो करेंगे अरब सागरीय अपवाह तंत्र में एक नदी पर, और उस नदी का नाम क्या है? चंबल नदी। तो हम बात करते हैं चंबल नदी के अपवाह तंत्र, चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों को हम इसमें देखेंगे। तो ये हमारा डायग्राम है चंबल और उसकी सहायक नदियों का। तो पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में चंबल नदी की जितनी भी हमारी विशेषताएं बनती हैं और सहायक नदियों की जितनी भी विशेषताएं बनती हैं उनको हम अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो डायग्राम को पहले समझ लो। देखिए, बात करें चंबल नदी के उद्गम की, ये हमारी चंबल नदी है ना। ये जो मुख्य नदी है ये हमारी कौन सी नदी है? चंबल नदी। बात करें चंबल नदी के उद्गम की, तो चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो होता है हमारा जनापाव की पहाड़ियां विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश से। कहाँ से? जनापाव की पहाड़ियां विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश से इस नदी का उद्गम होता है। और यह नदी अपने उद्गम से उत्तर की ओर बहती हुई मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश में लगभग 315 किलोमीटर बहती है। उसके पश्चात यह राजस्थान राज्य में चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है चौरासीगढ़। चित्तौड़गढ़ में एक स्थान है हमारा चौरासीगढ़, वहां से यह राजस्थान में प्रवेश करती है और यहाँ पर यह एक लंबे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। उसके पश्चात यह राजस्थान के पूर्व दिशा की ओर, लगभग दक्षिण पूर्व दिशा की ओर अपना मुंह बनाती है और चित्तौड़गढ़ के बाद ये जाती है कोटा, बूंदी, इन जिलों में बहती हुई राजस्थान के लगभग 6 जिलों में बहती है ये नदी। और 6 जिलों में बहने के पश्चात यह किस में चली जाती है? उत्तर प्रदेश राज्य में चली जाती है। और उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 275 किलोमीटर बहने के उपरांत इटावा नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। इटावा उत्तर प्रदेश में किस नदी में मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। बात करें चंबल नदी की कुल लंबाई की, तो देखिए अलग अलग किताबों में इसकी लंबाई अलग अलग दे रखी है। हालांकि इसकी जो एक्चुअल सही लंबाई है वो है हमारी 966 किलोमीटर। कुछ कुछ जगह इसकी लंबाई 1051 किलोमीटर भी दे रखी है और कुछ कुछ जगह इसकी लंबाई हमारी 965 किलोमीटर भी दे रखी है, लेकिन आपको लेके चलना है 966 किलोमीटर। ठीक है, जो इसकी सही लंबाई है 966 किलोमीटर में से ये नदी जो है 315 किलोमीटर तो बहती है हमारी मध्य प्रदेश में, 275 किलोमीटर बहती है हमारी उत्तर प्रदेश में, और बाकी नदी जो बहती है वो बहती है हमारी राजस्थान में। और राजस्थान में भी ये नदी कुछ तो स्वतंत्र रूप से राजस्थान में बहती है, जबकि कुछ सीमा तक यह किसकी? मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। तो इन सारी बातों को हम विशेषताओं में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। बात करें इसकी सहायक नदियों के बारे में, तो चंबल नदी की राजस्थान में जो सहायक नदियां हैं उनमें चंबल की पहली सहायक नदी है वो है हमारी बामनी नदी। इसी का अन्य नाम भी मिलता है, इसका नाम ब्राह्मणी नदी भी मिलता है। बामनी नदी के उद्गम की बात करें तो ये हरिपुरा की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़ से निकलती है और चित्तौड़गढ़ में ही भैंसरोड़गढ़ नामक स्थान पर एक किसमें मिल जाती है? चंबल नदी पर मिल जाती है। इस स्थान पर, भैंसरोड़गढ़ नामक स्थान पर, इस नदी के किनारे ही भैंसरोड़गढ़ नामक दुर्ग बना हुआ है। बात करें चंबल की दूसरी सहायक नदी की, तो इसकी दूसरी सहायक नदी है वो है हमारी काली सिंध नदी। कौन सी? काली सिंध नदी। काली सिंध नदी जो है वो बांगली गांव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से निकलती है। बांगली गांव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में यह नदी बिंदा गांव झालावाड़ से प्रवेश करती है। कहाँ से? बिंदा गांव झालावाड़ से प्रवेश करती है और अपने उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हुई नौनेरा, कोटा में, नौनेरा कहाँ पर है? कोटा में, किसमें मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसकी दो सहायक नदियां हैं, एक है आहू नदी और एक है परवन नदी। ये दोनों किसकी सहायक हैं? ये काली सिंध नदी की सहायक नदियां हैं, आहू और परवन। बात करें आहू नदी की, तो आहू नदी सुसनेर मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से? सुसनेर मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में यह नदी नंदपुर झालावाड़ से प्रवेश करती है और यह नदी काली सिंध नदी में गागरोन के पास मिल जाती है। आहू और काली सिंध नदी के संगम पर ही गागरोन में गागरोन दुर्ग बना हुआ है। बात करें काली सिंध की दूसरी सहायक नदी, तो दूसरी सहायक नदी है परवन नदी। परवन नदी का उद्गम जो है वो मालवा के पठार मध्य प्रदेश से होता है और राजस्थान में यह नदी खड़ीवारा झालावाड़ से प्रवेश करती है और इसका संगम जो है वो रामगढ़, कोटा में किस में हो जाता है? काली सिंध नदी में हो जाता है। चंबल की तीसरी सहायक नदी है वो है हमारी कुनू नदी या कुनूर नदी। इस नदी का उद्गम जो है वो गुना मध्य प्रदेश से होता है और राजस्थान में यह नदी मुसेरी बारा से प्रवेश करती है। बारा में बहने के बाद ये फिर मध्य प्रदेश में जाती है और फिर राजस्थान में आती है और उसके पश्चात यह नदी कहाँ पर? गोवर्धनपुरा गांव, कोटा में किस में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। उसके बाद चंबल की एक और सहायक नदी है वो है हमारी पार्वती नदी। देखिए राजस्थान में पार्वती नदी दो हैं,
है ना। एक पार्वती फर्स्ट जो है वो कहाँ से निकलती है, नादौती की पहाड़ियाँ सपोटरा तहसील करौली से निकलती है, जो किसकी सहायक बनती है, वो हमारी सहायक बनती है गंभीर नदी की, जो धौलपुर में गंभीर नदी में मिल जाती है। और एक पार्वती सेकंड है जो किसकी सहायक है, ये चंबल की सहायक है। बात करें पार्वती सेकंड की, तो पार्वती सेकंड नदी सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में यह नदी करियाहाट छतरपुरा बारां से प्रवेश करती है। और कहाँ पर, पाली गांव पाली गांव सवाई माधोपुर किस में मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। पाली गांव सवाई माधोपुर के पास किस में मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये थी हमारी जो नदियां अब तक हमने पढ़ी, ये नदियां हैं चंबल की दाईं ओर की सहायक नदियां। ऊपर वाली जो नदियां हैं वो हमारी बाईं ओर की सहायक नदियां, और नीचे वाली जो नदियां हैं वो है हमारी चंबल की दाईं ओर की सहायक नदियां। तो ये जो सारी नदियां हमारी बामनी, बामनी के बाद काली सिंध, काली सिंध के बाद कुन्नू या कुनौर और पार्वती, ये जो नदियां हैं वो सारी कौन सी हैं, दाईं ओर की सहायक नदियां। अब बात करते हैं चंबल की बाईं ओर की सहायक नदियों की। तो चंबल की बाईं ओर की सहायक नदियों में सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है हमारी बनास नदी। कौन सी, बनास नदी। बनास नदी के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम जो है वो खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। उद्गम कहां से होता है, खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। और यह नदी भी राजस्थान के लगभग 6 जिलों में बहती है। और इस नदी का जो संगम है तो रामेश्वर, कौन सा, रामेश्वर सवाई माधोपुर में होता है। रामेश्वर सवाई माधोपुर में एक स्थान है, वहां पर इस नदी का संगम हो जाता है। बात करें बनास नदी की सहायक नदियों की, तो इसकी दाईं ओर की सहायक नदियां और बाईं ओर की सहायक नदियां। बात करें दाईं ओर की सहायक नदियों की, तो इसकी दाईं ओर की सहायक नदियों में सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है हमारी आयड़ नदी, या इसी का दूसरा नाम है बेड़च नदी। आयड़ नदी का उद्गम जो है वो गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है। और यह नदी उदयपुर में ही एक झील का निर्माण करती है, उदय सागर झील। किस झील का, उदय सागर झील का निर्माण करती है। और इस झील से निकलने के बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है बेड़च नदी। उसके उपरांत यह नदी बिंगोद भीलवाड़ा के पास किसमें मिल जाती है, बनास नदी में मिल जाती है, जहां यह नदी बनास और मेनाल के साथ मिलकर बनास, बेडच और ये नदी कौन सी हमारी, मेनाल नदी, मेनाल के साथ मिलकर एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। बनास, बेडच और मेनाल नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। बात करें ऐड नदी की सहायक नदियों की, तो इसकी दो सहायक नदी हैं, एक तो है गंभीरी नदी और एक है नीमच नदी। राजस्थान में एक तो है गंभीर नदी और एक है गंभीरी नदी, याद रखना। बात करें गंभीरी नदी, तो इसका उद्गम जावारा गांव की पहाड़ियां रतलाम मध्य प्रदेश से होता है। जावारा गांव की पहाड़ियां रतलाम मध्य प्रदेश से। और यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में किसमें मिल जाती है, बेड़च कह लो या आड़ नदी कह लो, बेड़च नदी में मिल जाती है। इसी की एक सहायक और नदी है नीमच नदी, जिसका उद्गम कहां से होता है, जावद गांव मध्य प्रदेश से होता है, जो चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़च नदी में मिल जाती है। ठीक है ना। बात करें बनास की दूसरी सहायक नदी की दाईं ओर की, तो वो है हमारी मेनाल नदी। मेनाल नदी का उद्गम मांडलगढ़ की पहाड़ियों से होता है और ये बिंगोद भीलवाड़ा के पास किसमें मिल जाती है, बनास नदी में मिल जाती है, जहां बनास, बेडच और मेनाल तीनों नदियां मिलकर एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। ठीक है। उसके बाद हम बनास की बात करें बाईं ओर की सहायक नदियों की, तो बनास की बाईं ओर की सबसे पहली जो सहायक नदी है वो है हमारी कोठारी नदी। कौन सी, कोठारी नदी। कोठारी नदी के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है दिबेर की पहाड़ियां राजसमंद से। कहां से, दिबेर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। और इसका संगम नंदराय भीलवाड़ा के पास किसमें हो जाता है, बनास नदी में इसका संगम हो जाता है। इस नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। कोठारी नदी पर किस बांध का, भीलवाड़ा जिले में एक बांध का निर्माण किया गया है, जिसका नाम क्या है, मेजा बांध। इस नदी पर भीलवाड़ा में मेजा बांध का निर्माण किया गया है। बात करें बनास की अन्य और सहायक नदियों की, तो एक है इसकी खारी नदी। खारी नदी के उद्गम की बात करें तो बिजराल गांव की पहाड़ियां राजसमंद से खारी नदी का उद्गम होता है। और यह नदी राजमहल टोंक किसमें मिल जाती है, राजमहल टोंक के पास बनास नदी में मिल जाती है, जहां खारी नदी जो है बनास के और डाई नदी के साथ मिलकर एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। डाई नदी जो है वो भिनाई अजमेर से, या कुछ जगह नसीराबाद भी लिखा हुआ है, भिनाई अजमेर या नसीराबाद अजमेर से निकलती है और राजमहल टोंक के पास किसमें मिल जाती है, बनास नदी में मिल जाती है, जहां ये त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। ठीक है। बनास की अन्य और सहायक नदी है ढील नदी। कौन सी, ढील नदी, जो बौली गांव टोंक से निकलती है और कहां पर, फिलपुरा या फुलपुरा गांव सवाई माधोपुर किसमें मिल जाती है, बनास नदी में मिल जाती है। उसके बाद में एक अन्य इसकी सहायक नदी है वो है मोरेल नदी।
मोरेल नदी, ठीक है ना, कौन सी, मोरेल नदी। ये तो मेनाल नदी थी, ये कौन सी है, मोरेल नदी। मोरेल नदी का उद्गम जो है वो चैनपुरा की पहाड़ियां जयपुर से होता है, चैनपुरा की पहाड़ियां जयपुर से, और ये हाड़ौती गांव सवाई माधोपुर के पास किससे मिल जाती है, बनास नदी में मिल जाती है। और डूंड नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है, जो कहां से निकलती है, जयपुर से निकलती है। तो मोरेल नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है, डूंड नदी। डूंड नदी, क्वेश्चन भी आता है कि जयपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, डूंड नदी के किनारे बसा हुआ है। बात करें बनास नदी, तो बनास नदी का संगम जो है वो रामेश्वर के पास होता है, जहां पर चंबल, बनास और एक छोटी सी नदी इधर से और निकलती है, मध्य प्रदेश से ही निकलती है छोटी सी नदी, जहां पर चंबल, बनास और सीप, ये नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, एमपी से, इसका नाम क्या है, सीप नदी, सीप नदी। ये तीनों नदियां आपस में मिलकर कौन से स्थान पर, इसका नाम क्या है, रामेश्वर, रामेश्वर नामक स्थान सवाई माधोपुर में स्थित है, जहां पर त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। तो देखिए एक त्रिवेणी संगम जो बन रहा है वो तो बन रहा है हमारा चंबल के साथ में, चंबल, बनास और सीप नदियां एक त्रिवेणी संगम का निर्माण कर रही हैं, और दो त्रिवेणी संगम किस नदी पर मिल रहे हैं, बनास नदी पर। एक तो बन रहा है हमारा बनास, बेडच और मेलान नदी के साथ, और एक त्रिवेणी संगम बन रहा है जो बन रहा है बनास, खारी और डाई नदी के साथ, ठीक है ना। तो ये थी हमारी चंबल और उसकी सहायक नदियां, जो आप देख सकते हो, मैप बना लेना। इसके बाद में आगे हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे चंबल नदी की विशेषताओं के बारे में, और चंबल नदी की सहायक नदियां की जितनी विशेषताएं उनके बारे में, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।